अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, दुनिया में बहुत सी जगहों पर मुसलमान हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। उनके साथ रहने वाले गैर मुस्लिम दुनिया में जगह जगह दुनिया के हर मुल्क में हैं। मुसलमान अपनी नमाजें पढ़ते हैं, हिंदू अपनी पूजाएं करते हैं, ईसाई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से दुआएं करते हैं। ज़्यादातर जगहों पर कोई एक दूसरे पर कोई एतराज़ नहीं करता। भाई उनकी पूजा का तरीक़ा है, आप उन पर कहीं पर एतराज़ नहीं करते, और कहीं मुसलमान एतराज़ ज़्यादातर नहीं करते। वो आपके तरीक़े पे एतराज़ नहीं करते कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपका अपना तरीक़ा है। ज़्यादातर मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है, अक़लियत में है, गैर मुस्लिम अक्सरियत है। वहाँ भी कोई एतराज़ नहीं करता कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, और इस पर तो बिल्कुल एतराज़ नहीं करेगा कि ज़कात क्यों दे रहे हैं, लोगों को पैसे क्यों, ज़रूरतमंदों को पैसे क्यों दे रहे हैं। इसको कहा जाता है कि ये मजहबी आज़ादी है। मज़हब और दीन में फ़र्क है, ये मजहबी आज़ादी तो है। मुसलमान आज़ाद हैं, दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपनी ज़कात अदा करें, अपने रोज़े रखें, लेकिन इस्लाम आज़ाद नहीं है। अल्लामा इकबाल कह गए थे कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का नाम नहीं है। इस्लाम तो एक निज़ाम है। मुसलमान जो लोग कहलाते हैं वो तो हो सकते हैं आज़ाद अपने हर तरह के कामों को करने के लिए दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में, लेकिन इस्लाम शायद कहीं पर भी आज़ाद नहीं है। इस्लाम तो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है पूरा, और वो पूरा और निज़ाम और सिस्टम जब तक नाफिज नहीं होता उस वक्त तक बहुत सी ज़रूरियात हैं इस्लाम की जो पूरी नहीं होती। ये नमाज़ें कोई मकसद थोड़ी है। मकसद तो एक निज़ाम को कायम करना है, उस निज़ाम को जिसके अंदर अदल हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें सब लोग खुश रहें, सबको रोज़ी भी मिले, सबके साथ किसी के साथ ज़्यादती न हो, किसी के साथ जुल्म न हो। देखिए कुरान शरीफ में वो सूरत जो आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगी, चूँकि आखिर के हिस्से में है, या रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने दीन को झुटलाने वाले को देखा है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो वही तो है जो यतीमों को धक्के देता है, बेसहारा लोगों को। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और ऐसा नहीं कि कुछ पैसे दे देता है किसी एक वक्त में, बल्कि मिस्कीन को, जिनका निज़ाम बिल्कुल जामिद हो गया हो रोज़ी का, उनको खड़ा करने की कोशिश नहीं करता। तो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बड़ी ख़राबी है ऐसे नमाजियों के लिए, उनकी नमाजें फिर किसी काम की नहीं। लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो नमाजों से गाफिल है। नमाज क्या है, यह नमाज क्यों थी। अल्लदीना हुम युराऊन, ये तो दिखावे की पढ़ रहे हैं, फिर नमाजें सब रियाकारी है, धोखे की है। वयमनऊनल माऊन, नमाजें यहाँ तक भी नहीं लाई, बस उनके जहन मिजाज ऐसे हो गए, छोटी छोटी तक चीज़ें देने में दिल तंग होते हैं। तो नमाज का मकसद भी कहीं बुलंदतर था, वो खाली कोई गैर मुस्लिमों की पूजाओं की तरह नहीं था। तो ये समझना कि
इस्लाम को आज़ादी है, इस्लाम को तो शायद दुनिया में कहीं पर आज़ादी नहीं है इस वक्त। और उम्मत का मकसद था इज्तिमाई तौर पर उस इंसाफ के और अदल के निज़ाम को कायम करना जिसे इस्लाम कहते हैं। दुनिया में कुछ तंजीमें हैं, कुछ लोग हैं जो कोशिशें करते रहे हैं। ये तरीक़ों पे इख्तिलाफ है, वो समझते हैं क्या तरीक़ा होना चाहिए, बाज़ लोग ये भी तरीक़ा समझते हैं कि उसके अंदर मारकाट हो या मारधाड़ हो। अलग अलग तरीक़े हैं लोगों के, जिसकी बाज़ लोग कोशिश करते हैं। अक्सरियत को कोई परवाह नहीं है इसकी, वो इस्लाम के अंदर इतना काफ़ी समझते हैं कि हम अपनी नमाज़ें पढ़ने की हमें आज़ादी है, रोज़े की और हज और ज़कात की। पिछले जुमे को जो यहाँ खुतबे में मैंने जो कुछ कहा था उस पर कुछ सवालात आए बाहर से, इसलिए कि ये बाहर भी जाता है। मेरे सामने तो आप लोग होते हैं, चूंकि बहुत सी चीज़ें वो हैं जो ज़्यादातर लोग आप में से जानते हैं, तो नज़रों के सामने आप होते हैं, तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसी लिहाज से, उसी पस मंज़र में कहता हूँ। जो बाहर हैं, जिन्होंने और पहले कुछ नहीं सुना हुआ है, उनकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आई। मसलन सवाल किया मुझे कि आपने प्रॉब्लम्स तो बताई, मसाइल बताए कि यहाँ पर कितना कम्युनलिज्म और उससे क्या क्या ख़तरे हैं जो हो रहा है यहाँ पर। इलाज नहीं बताया, हल नहीं बताया। हल तो मैंने बताया था, लेकिन जैसे रखा था मुख्तसर, वो सबकी समझ में नहीं आया या उनकी समझ में नहीं आया जिन्होंने और पहले कुछ बहुत सी बातें नहीं सुनी थी। तो असल में तो पहले पिछली मर्तबा जो कुछ कहा था उसके कंटिन्यूएशन और तसलसल में बातें मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ जो कुछ मैंने एक आपके सामने नक्शा रखा था कि एक मंसूबा और एक प्लानिंग जो गुजरात से शुरू हुई, गुजरात के फसादात से, और उसको एक लेबॉरेटरी और टेस्ट केस बनाया गया। इसके ऊपर मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा, इस पर हिंदुओं का रिएक्शन क्या होगा, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा, और उसकी रोशनी में आगे के फैसले किए गए और वहीं से फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तय किया गया। और मैंने ये भी कहा, पिछली मर्तबा कहा था कि मकसद मुसलमानों का कत्लेआम नहीं था वहां पर। मकसद तो असल मकसद था टेरर और दहशत बिठा देना दिल में। अब आगे का मंसूबा है जो कुछ अब चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, जो एक एक वाकयात होते हैं, वो चाहे शोर मच गया उसमें से बाज़ का पूरी दुनिया के अंदर, और बाज़ वो जो इंटरनेशनल प्रेस में या नेशनल प्रेस में बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आसपास के लोगों को मैसेज वहाँ भी पहुँच गए। अब जो कुछ हो रहा है जगह जगह, या कुछ कहीं कहीं कुछ बयान आ जाते हैं, उन सब के पीछे एक डिज़ाइन है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जो आम लोग समझते हैं या सियासी पार्टियां कह देती हैं, या मुसलमान लीडर, चाहे वो सियासी हों या मजहबी लीडर हों, जो वो समझते हैं और कहते हैं कि वोटों की सियासत है। भड़काना चाहते हैं, हिंदू वोटों को भड़काना चाहते हैं, हिंदू वोट लेने के लिए, पावर में आने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। इलेक्शन से पहले इसलिए इस तरह की बातें होती हैं जगह जगह। ये इतनी सी बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी एक प्लानिंग जो है वो चली आ रही है, बहुत सोची समझी, जो बहुत तयशुदा मंसूबे के तहत आगे चल रही है और आगे जा रही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्यादातर ने फाशिज्म का, लेकिन शायद ज्यादातर को उसकी तफसील नहीं मालूम होगी कि क्या होता है। इसलिए कि अब दुनिया में बहुत काबिल नफरत सा नाम हो गया ये, जैसे नाजीइज्म। जर्मन्स को नाजीइज्म पर उस जमाने के बड़ा फख्र था, एक फलसफे के तौर पे नाजीइज्म उनकी एक वेल्थ थी। एक ऐसे ही फाशिज्म इटली से शुरू हुआ, वो एक फलसफा था जिस पर उन्हें फख्र था, जिसको वो पेश करते थे और फैलाते थे वो, और अपने यहां उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया और नाफिज किया। बात को जब उसे खत्म कर दिया गया, तब दुनिया में उसे ऐसे पेश किया गया कि जैसे बहुत बड़ा जुर्म है। जराइम तो ये सब हैं, कम्युनिज्म भी जुर्म है, सेकुलरिज्म भी जुर्म है,
फाशिज्म भी जुर्म है, जराइम तो ये सभी हैं, लेकिन उसको जब ज्यादातर दुनिया ने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करके उसे रोक दिया तो फिर उसका नाम ऐसे लिया जाता है कि ये जुर्म है। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये सब जो है ये बहुत अच्छी चीजें हैं। फाशिज्म सेकुलरिज्म का मुखालिफ है, कम्युनिज्म का बहुत सख्त मुखालिफ है, अनार्किज्म का बहुत सख्त मुखालिफ है। अनार्की फैल जाना, अराजकता, ऐसा नहीं है कि अराजकता फैल जाए, हर एक दूसरे को मार रहा हो, डिसिप्लिन चाहता है फाशिज्म। अनार्किज्म का मुखालिफ है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक सोच है जिसके अंदर वन पार्टी रूल होता है। वो पार्टी जिसका लीडर एक डिक्टेटर बनकर आए और वो लोगों को तरह तरह की आजादी देता है फाशिज्म, अपने घरों पर, अपनी जाती जिंदगियों में, लेकिन वो आजादी किसी ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां पर उनके सिस्टम या निजाम से के ऊपर उंगली उठ जाए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम का जमाना था, जब इटली में जंग में शरीक था तो घर घर में हथियार थे लोगों के पास, लोग फौज में शामिल थे, जगह जगह पूरी बस्ती, आबादियां फौज में शामिल थी। उस दौर में प्योर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को लेकर एक तहरीक उठी, जिसको लेकर उठा था उसका जो बाद को इटली का डिक्टेटर बना मुसोलिनी, और आधार या बुनियाद, बेसिस उसकी थी प्योर नेशनलिज्म। सारे लोग और निजाम भी हो, जो सिस्टम भी हो, वो हर तरीके से अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए हो पहले नंबर पर, और उनका वफादार हो। कम्युनिज्म का मुखालिफ वो इसलिए था कि कम्युनिज्म भी बाउंड्रीज की बात नहीं करता, जैसे इस्लाम बाउंड्रीज की बात नहीं करता हुदूद। कम्युनिज्म एक सिस्टम है जो, ये अलग बात है कि कुछ मुल्कों में रहा, लेकिन वो एक निजाम है जो वो चाहते हैं कि सारी दुनिया के ऊपर आगे फैलता जाए, उसके वो सख्त मुखालिफ है। नेशनलिज्म बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो किसी भी तरह से, और अपोजिशन न हो किसी तरह की, उसकी कोई मुखालिफत न हो। साजे की सरकार थी वहां पर इटली में, जब ये कुछ पॉपुलर हुए मुसोलिनी, तो साजे की सरकार में वो ये प्राइम मिनिस्टर बने, वजीर आजम, और इन्होंने अपने नेशनलिज्म को फैलाना शुरू किया, कौमी एकता कह लें, राष्ट्रवाद को। जंग का जमाना था तो पब्लिक इस नारे के ऊपर जगह जगह सारी पब्लिक इनके साथ हो गई, लोगों की बड़ी अक्सरियत सब इनके साथ हो गई। इलेक्शन जब हुए थे, जब तो पार्टी खाली बड़ी पार्टी बनकर आई थी जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, और सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का साथ लेना पड़ा था। जब उसे ये अंदाजा हो गया कि अब सारी पब्लिक हमारे साथ है, तो उसने पहले तो जो एक अपोजिशन के एक बड़े लीडर थे, पहले तो उसका मर्डर करवाया। लोगों में आम तौर से ये आउट था या मालूम था कि ये मर्डर इन्होंने कराया है, और बहरहाल उसका पता नहीं चला। उसके बाद फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी और ऐलान कर दिया कि मैं डिक्टेटर हूं इटली का, और मैं ही सिर्फ इटली को संभाल सकता हूं इस वक्त। पब्लिक ने साथ दिया, पब्लिक के पास हथियार भी थे। तो जब हथियार भी थे पब्लिक के पास इतनी बड़ी तादाद में, और वो सब सपोर्ट कर रही थी, तो कोई कुछ नहीं बोल सका। कोई से मतलब अपोजिशन जो बहुत थोड़ी सी थी, पार्लियामेंट में तो अच्छी खासी थी, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट सारी इनके साथ हो चुकी थी। अब किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं थी।
तो ये ढोंग उन्होंने नहीं रचाया कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें और फिर इलेक्शन कराएं और फिर जीत कर आ जाएं। उसने ऐलान किया कि अब पार्लियामेंट तोड़ दी गई और मुसोलिनी उसके डिक्टेटर बने इटली के। अपोजिशन को वन पार्टी रूल का ऐलान हुआ, अपोजिशन को पार्लियामेंट में घुसने की इजाजत खत्म हो गई कि कोई अब कुछ नहीं है, यहां अंदर दाखिल नहीं होगा। उनकी आजादियों के अंदर लोगों को जाती जिंदगी में आजादी थी, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ कोई किसी तरह का कोई नाम न ले। उसमें पहले नंबर जो खास उनके फाशिज्म के जो खास, यानी ये बातें ये नहीं कि मैं कोई एनालिसिस से तजदिया करके विश्लेषण करके आपसे कह रहा हूं, जो चीजें फाशिज्म के बारे में मालूम है या नोन है, उसमें वो जब अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, जब लोगों को हमवार करते हैं, तो दो चीजें हैं जो कैप्चर करते हैं। पहले एक मीडिया को और एक एजुकेशन को। बच्चे शुरू से एक मिजाज के साथ निकल कर आए जो हम देना चाहते हैं, और मीडिया को झूठ हो चाहे लेकिन चारों तरफ फैल जाए, और ज्यादा कामयाबी के साथ में फैल जाए जो कुछ देना चाहते हैं। सख्त सेंसरशिप होती है फाशिज्म के अंदर। हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ किसी तरह की कोई बात नहीं लिखी जा सकती या पब्लिक को रिपोर्ट नहीं की जा सकती। ये तीन मेन उनके जरिए होते हैं, दो असल में। प्रेस पर सेंसरशिप, ये मीडिया का उनका टोटल कंट्रोल होता है। यहां से वो लोगों को लेकर आते हैं, मासेस को अपने हक में बनाते हैं। उनके सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स और उसूलों में से यह है कि तशद्दुद, वायलेंस या जंग, हिंसा अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, बुरी है, लेकिन अगर किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़रिए बनते हैं। अगर हिंसा का इस्तेमाल करना हो तो करना चाहिए, जंग का करना हो तो करना चाहिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए। और मकसद ये है सबसे बड़ा, फाशिज्म, इसको लाने के लिए, इसके लिए अगर ज़रूरत हो तो फिर हिंसा की जाएगी और तशद्दुद किया जाएगा। और फिर उसने बहुत वाज़ेह तौर पर, इन लफ्ज़ों में तो नहीं कहा, इन अल्फाज में, लेकिन मुसोलिनी ने उसके बाद आउट कर दिया इस बात को कि हाँ, वो कत्ल हमने कराया था, मर्डर हमने कराया था, और उसकी बहुत ज़रूरत थी। वो एक भलाई के लिए था, मुल्क के अवाम की भलाई के लिए था, और उस पार्टी को हटाना था, दूसरी पार्टियों को हटाना था, उस लीडर को हटाना था जो निज़ाम आप लोगों को पसंद है, वो उसके खिलाफ थे ये लोग। तो इसलिए हमने उन लोगों ने ख़त्म करवा दिया इसको। उन्होंने ऐलान कबूल भी किया बात को। ये मैंने बहुत मुख्तसर सा आपके सामने कुछ एक अच्छी, शुरू में फाशिज्म ये करता है कि सरमायादारों को पकड़ता है और वर्कर्स को कुचलता है, इसलिए कि वर्कर्स के जरिए, इटली में बहुत थे कम्युनिस्ट, तो इसलिए कि वर्कर्स के जरिए खतरा होता है कम्युनिज्म के बढ़ने का। तो शुरू में तो वर्कर्स को कुचला जाता है, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है कि सरमायादारों के हक में हो, और उनको बड़ी रियायतें दी जाती हैं, और उनके जरिए वर्कर्स को कुचला जाता है। जब एक दफ़ा उनकी आवाज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं तो फिर सरमायादारों को कंट्रोल करते हो। वैसा नहीं होता खुली छूट दिए रखें। एक निज़ाम है वो, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि स्टेबल रहे, उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि लोग कहीं भूखों मरे, उनको सबको अच्छे तरीके से रोज़ी मिले, सब कुछ हो। वो उनके यहाँ जो उनका अपना जो तसव्वुर है उसके हिसाब से लोगों को इंसाफ भी मिलता रहे। फिर वो बात को सरमायादारों के ऊपर हाथ डालते हैं कि ये बेलगाम नहीं हो जाए और वो कंट्रोल में रहे। वर्कर्स को पहले कुचला जा चुका। ये सब कुछ मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपको फाशिज्म के बताए। ये फाशिज्म यहां पर नाम बदल कर आ रहा है हिंदुस्तान में। ये इतनी सी बात नहीं है जो सियासी और मजहबी लीडर कहते हैं या समझते हैं कि इलेक्शन की सियासत की वजह से कुछ फिरकावाराना वाकयात जरा सा भड़काया जाता है ताकि हमारी पार्टी आ जाए। ये जरिया है मीडिया पर कंट्रोल करने के बाद। ये सेकुलर मीडिया बहुत थोड़े से लोगों में जाता है इंग्लिश का, और आजकल तो फिर बहुत पावरफुल दूसरा मीडिया आ गया है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं।
ये अखबार और ये तो कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी लोगों तक नहीं पहुंचते जितना वो दिन रात, दिन में कई दफा सैकड़ों मरतबा लोगों तक पहुंचता है और घर घर पहुंच जाता है। दुनिया के बड़े एनालिस्ट ने जो हमारा जो पार्लियामेंट का पिछला इलेक्शन हुआ था उसके बाद ये बयान दिया था तजिया निगारों ने कि मोदी जो है वो विजार्ड है, मतलब बहुत जबरदस्त दिमाग है इस मीडिया को इस्तेमाल करने का, इंटरनेट मीडिया को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का। जितनी कामयाबी से इसने इस्तेमाल किया है या कर लेता है, ये बहुत कम लोग उतना कंट्रोल रखते हैं इसके ऊपर, और उन्होंने भी किया, नहीं कर सके मुकाबला। इसको कंट्रोल करते हैं और एजुकेशन को करते हैं, और फिर ये जगह जगह जो अब वाकयात चल रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ दहशत देना है, दहशत फैलाना। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, उसकी आनी यही थी कि वहाँ दादरी में, बिसारा के अंदर, वहाँ उनके घर के अंदर वो जो गोश्त रखा था वो बकरे का था। वो दो जगह से रिपोर्ट आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम कर चुके, ये मकसद पूरा कर चुके। अब भी जो उनकी लॉबी है वो जब तकरीरें करती है और वो जब बयानात देते हैं तो वो अब भी नाम को हत्या का ही ले रहे हैं। आने दो रिपोर्ट, ये कुछ छप गई कुछ अखबारों के अंदर, वो आज भी गो हत्या का नाम ले रहे हैं। इन्होंने दो इश्यू शुरू किए, एक लव जिहाद और एक गो हत्या, ये हथियार हैं इनके। अब आप समझते होंगे छप गई, कुछ दिनों चली थी लव जिहाद की बातें, खत्म हो गई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो जगह जगह कुछ तकरीरों के अंदर जो है वो पहलू जारी है हिंदू अवाम के लिए, और ये हिस्सा भी जगह जगह जो है वो जारी रहेगा। अब समझते हैं मुसलमान क्या करें, कैसे मुकाबला करें, या और भी कुछ सेकुलरिस्ट जो दूसरे सेकुलर हिंदू हैं या दूसरी पार्टियां हैं, डिबेट करेंगे, टीवी पे आते हैं, खूब जोरदार डिबेट होती है, सिलसिला जारी है। मुझसे कहा गया था, कल मेरे पास ऑफर आया था, मैंने माफ़ी मांग ली आज तक से के ये, चूंकि आपके पास बहुत हवाले होंगे ये हिंदू मजहबी किताबों के अंदर गो हत्या के, तो वो आपकी ज़रूरत है, तो मैंने उसके ऊपर माजरत कर ली। ये जितना आप समझेंगे मुकाबला कर रहे हैं उतना इनका और इशू फैलेगा। ये चित और पट दोनों उन्हीं की, नहीं कीजिए मुकाबला तो चल ही रहे हैं आगे, मुकाबला करें तो और मिल जाती। पर उस पब्लिसिटी में आप तो ये समझें कि इनका मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन वो और उनके जहनों में जो न्यूट्रल लोग हैं, गैर जानिबदार थे, उनके जहन और बिगड़ते चले जाते हैं वो गो हत्या के नाम पर और लव जिहाद के नाम पे, कि मुसलमान हमारी बहू बेटियों को उठाना चाहते हैं। ये इनकी प्लानिंग है कि इनको अपने घरों में ले जाएं और फिर हिंदुओं से मुसलमान औलादे पैदा हों, ऐसे अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। बहुत बोगस बात है, लेकिन खूब आम हिंदू के जहनों के अंदर चलती चली जा रही है। तो यहां पर फाशिज्म नाम बदल कर आ रहा है, हिंदुत्व के नाम से नाम बदलता है, सारे उसूल सारी चीजें वही हैं। मैं यहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, जिसका मुझे यकीन है, मैं वो ऐलान कर रहा हूं, यहां पार्लियामेंट तोड़ी जानी है, यहां फाशिज्म आना है, यहां आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना है, यहां वन पार्टी रूल बाय फोर्स होना है। लेकिन पब्लिक साथ देगी, पब्लिक साथ देगी, पुलिस साथ देगी, मिलिट्री साथ देती है। ये सारा जब जहन बन चुकता है, ये सब कुछ हो चुकता है, तब ये कदम उठाया जाता है। जो गुजरात के मुसलमान जैसे रहते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी है, मुसलमानों को अच्छे तरीके से रहने देती है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जिनके साथ बेपनाह ज्यादतियां हुई थी, और वो साथ, उनकी अक्सरियत साथ देने लगी आज इनका। उन्होंने सीख लिया दूसरे दर्जे का शहरी होकर रहना। अब वो हमसे रह सकते हैं, ऐसे हमले नहीं होंगे उनके ऊपर, और हमसे रहने दिया भी जाएगा। मकसद ये है कि ये समझ लें कि आप नंबर 2 के बनकर रहिए, आप जरा सा नीचे रहिए, बस खत्म बात। फिर अपनी जिंदगी में जो दिल चाहे करते रहिए। मुख्तार अब्बास नकवी खुश हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए, सेंट्रल मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए, वो खुश है कि हमारा मकाम यही था, वो इस पर खुश है। और बहुत से लोग जो बीजेपी में शामिल हुए, जब उन्होंने देखा कि हमें
2 नंबर पर रखा जा रहा है तो हट गए, बहुत 20-20 साल तक साथ में रहने के बाद हट गए। लेकिन जो मुतमईन है कि हाँ हमारा मकाम यही है, वो उस जगह खुश है। तो ये मकाम सबका बनना है फाशिज्म के अंदर। उसके लिए दहशत पैदा की जाती है, टेरराइज, ये उनके जराए हैं। वो कहते हैं अच्छी चीज नहीं दहशत पैदा करना, बुरी बातें हैं, लेकिन किसी मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो एक मकसद है और एक प्लान है। वो हिंदुत्व जिसकी बात गांधी जी करते थे या विवेकानंद करते थे, जिसके अंदर सहिष्णुता या बहुत बर्दाश्त या सहनशीलता की जो बातें वो कहा करते थे, तब भी नहीं थी। तब भी बहुत कुछ बदल चुका था जब वो बात ये करते थे। लेकिन आज जिस चीज को हिंदुत्व कहा जाता है वो बिल्कुल कुछ और है। वो नहीं है जो कभी था। ये नाम इनको मुसलमानों ने दिया था। अब हिंदू से वो हिंदुत्व एक फिलॉसफी का नाम हो गया, एक नजरिए का नाम हो गया। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि यहां जो मुसलमान आए, और आए का मतलब ये कि उन्होंने इसको अपना वतन बनाया, लेकिन वो ये जानते थे एक मुसलमान होता है मजहबों के अंदर, एक ईसाई होता है, एक यहूदी होता है, बाकी मुशरिक होते हैं। यहां तो सैकड़ों मज़ाहिब थे जो चारों तरफ से फैले हुए थे। इन सबको उन्होंने कहा हिंदी, ये जितने हैं इकट्ठे, या मुशरिक। इनके अलग अलग मजहब थे सबके, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े थे। और जिस राष्ट्र की बात करते हैं या नेशन की बात करते हैं, ये नेशन भी मुसलमानों ने दी। इनका वैशाली राज्य सबसे बड़ा हुआ है आज तक, जो आज के बिहार के बराबर है, ये टूट जाने के बाद बिहार के, वह इतना बड़ा था, ये इससे भी कुछ छोटा। ये सबसे बड़ा राज था हजारों साल की तारीख में। बाकी छोटे छोटे थे, अलग अलग राजाओं के टुकड़े थे, या राजाओं के या बादशाहों के। इसको एक देश तो मुसलमानों ने बनाया है। सबसे बड़ा देश तो औरंगजेब देकर गया था। जैसे अगर ये राष्ट्र की बात करें या देश की, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी था और जिसमें बर्मा भी था, जो बात को फिर तोड़ दिया गया। इन्होंने इतना बड़ा एक मजहब, जो इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है, इस वक्त दुनिया का हिंदू मजहब कहलाता है। हिंदू एक रिलीजन का या मजहब का नाम हो गया। आज भी अलग अलग बहुत से मज़ाहिब हैं जो उनका मजमुआ है। अभी चंद रोज पहले वो आदिवासियों ने हंगामा किया, बिहार के जो सरना ग्रुप के, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, एजिटेशन कर रहे थे कि हमें निकाला जाए इसमें से। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है जगह जगह, लेकिन वो सब मिलाकर अब हिंदू कहलाने लगे, और हल्के हल्के करके और आगे कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन खत्म हो जाती है बात आगे जाकर। तो ये इनको एक मुत्तहिदा एक नाम और सबको जोड़ देना जो है किसी एक मजहब के टाइटल पे, ये मुसलमानों का काम था। ये उनकी जहालत की बात थी जिसकी वजह से हुआ। मुसलमान को बहुत वाकिफ होना चाहिए अपने माहौल से। ईमान लाने वालों वो अपने माहौल से सियासी तौर पर वाकिफ होंगे, वो दीनी तौर पर वाकिफ नहीं थे। दीन के बारे में तो खुद बहुत कम वाकिफ थे। अब ये जो तब्दील होना शुरू हुआ हिंदुत्व का फेस, ये वो उनके अंदर वाकई ये चीज थी जिसके वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करें, हर एक को साथ में ले लेना, लड़ना नहीं, झगड़ों से बचना, ये सारी चीजें, ये सब सिफात थी कुल मिलाकर हिंदुस्तानियों में, जिनका नाम बात को हिंदू हुआ। लेकिन ये चेंज होता चला गया है, और आज का हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं है जो कभी था। तो अब फाशिज्म को लाया जा रहा है इस नाम से। छोटे मोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं कि किसी जगह हार जाएं फिर कहीं जीत जाएं, लेकिन आम पब्लिक जो न्यूट्रल पब्लिक थी वो इस स्लोगन के ऊपर अब कास्टिज्म को छोड़ती जा रही है। हर तरफ से हर चीजों को छोड़कर इनके बैनर के नीचे इकट्ठा हो रही है। इसको अब तक नहीं रोक पाए और आगे भी नहीं रोक सकेंगे। ये है जो खतरा जो आ रहा है यहां पर, और इसको किसी ने नहीं समझा। ये खाली सिर्फ इलेक्शन की सियासत समझ रहे हैं। इलेक्शन होने के बाद भी बड़ी पार्टी बन सकते हैं, बार बार इलेक्शन जीत सकते हैं। बार बार इलेक्शन जीतना डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म में होता है। इन्हें सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। वन पार्टी रूल तो कितने जमाने तक कांग्रेस का भी रहा था, लेकिन वो फाशिज्म नहीं था वो उस वन पार्टी रूल में।
अगर अदालत ने कहीं ये फैसला दिया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि इनका इलेक्शन गलत था, तो फिर वो हट गई, वो प्राइम मिनिस्टर हट गई, वो नहीं रही। ज्यादा दिनों के बाद सही अवाम ने दूसरों को वोट दिया, वो आ गए। एक अपोजिशन थी, चाहे बहुत थोड़ी सी हो, वहां जीरो अपोजिशन भी नहीं होती फाशिज्म में, ऐलान करके खत्म कर दी जाती कि अब ये खत्म। फाशिज्म के अंदर एक स्ट्रांग रूलर होता है, स्ट्रांग डिक्टेटर, जो मुल्क को चलाता है। वो उस स्ट्रांग मैन का सिलेक्शन किया गया, और ये जगह जगह ट्रिक्स है जिनके जरिए न्यूट्रल लोगों को लाया जा रहा है उसके बैनर तले। उनके लिए बहुत जज्बाती बात है, और आपके पास उसका कोई हल नहीं है। उन इश्यूज पर ना तो खामोश रहना हल है, ना मुकाबला करना हल है। जितना मुकाबला करते हैं उतने और मुत्तहिद होते हो। ये दोनों हल नहीं है आपके पास। जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों ने फोन करके, बाहर के लोगों ने मुझे सवाल किए थे कि पिछली दफा आपने जो कुछ कहा था तब मैंने फाशिज्म का नाम नहीं लिया था। पिछली दफा जो कुछ आपने कहा था हल नहीं बताया था, मैंने तो बताया था। उनकी समझ में नहीं आया होगा। कोई हल है ही नहीं इसके सिवा के वो लोग जो आगे आ रहे हैं उनकी समझ में आ जाए कि सच क्या है। उनकी फिक्री तब्दीली, उसके सिवा कोई हल नहीं है। ना आपका अपनी पार्टियां बनाना हल है। ये भी मैंने पिछली बार रखी थी कि अपनी पार्टियां मुसलमान वोट दें, तो अगर 10 MP और 40 कहीं MLA ले आए तो ठीक है, ले आएंगे, ला सकते हैं जहां मुसलमान ज्यादा हैं। लेकिन हिंदू वोट और कंसोलिडेट हो जाएगा, और भी ज्यादा वो हिंदुत्व के बैनर के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इस्लाम से अच्छा मुसलमान ये करते हैं, उनकी तादाद दुगनी हो जाएगी, और दुगनी से ज्यादा हो जाएगी, ये थोड़े से आ जाएंगे। इसमें से कुछ भी हल नहीं है। आपका किसी लेवल के ऊपर अपने जहनों से सोचकर इसको रोक सकना हल नहीं है। ये इसके सारे तजुर्बे किए जा चुके कि कहां कहां कैसे लेकर जाना है, और वो बहुत कामयाबी के साथ इस पर आगे बढ़ रहे हैं। ना आप एजुकेशन की फील्ड के अंदर, जहां पर स्कूलों के अंदर जो निसाब है ये उसके अंदर मुकाबला कर सकते हैं और कर पा रहे हैं, और ना मीडिया के लेवल पे, ना सोशल मीडिया, किसी जगह ना कर सकते ना कर पा रहे हैं। और ये दो बहुत बड़े हथियार होते हैं फाशिज्म के, जिनके जरिए आनन फानन वो न्यूट्रल लोगों को, जो बिल्कुल गैर जानिबदार थे, जिनको इन बातों से कोई मतलब नहीं था, वो सब इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। जब हो रहा है तो फिर ये ऐलान यहां पर भी होना है कि पार्लियामेंट तोड़ दी गई, अब एक रूलर है, और आप लोगों को अब तमीज से रहना होगा। नमाज पढ़िए, उसकी आज़ादी है, उससे नहीं रोका जाएगा आप कि आप अपनी नमाजें पढ़ें। लेकिन वो जिस चीज को हिंदुत्व कहते हैं, जो कल्चर, जिस चीज को वो एक कल्चर का नाम देते हैं कि ये तो एक कल्चर है, ये तो एक तहजीब है, वो चलेगी, और आप उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। आपके बच्चों को भी वो सब कुछ करना होगा, नमाजें पढ़ते रहिए। हल सिर्फ एक है, दूसरा है ही नहीं। और यहां के बारे में तो मैंने आपको बताया था, बता पहले से दिया गया कि यहां क्या हो रहा है। इस काउंटर रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन आएगा। यहां इनकलाब से पहले ये एक एंटी इनकलाब, एंटी रेवोल्यूशन है जो आ रहा है। इसके बाद फिर इनकलाब आना है और रेवोल्यूशन आना है। वो रेवोल्यूशन ऐसे नहीं होगा कि आप लोग कहीं हथियार लेकर खड़े हो जाए, उन सबको मार लें। आप नहीं मार सकेंगे, आपके पास होंगे भी नहीं हथियार। वहां तो जहां पर मुल्क की अक्सरियत अगर किसी हुकूमत को, पहले तो कुचलती रहती है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां डिक्टेटर हैं और मुल्क की अक्सरियत उनके खिलाफ है और फौज लोगों को मारती रहती है, जैसे मिस्र में हो रहा है। फौज लोगों को मारती रहती है और लोग मरते रहते हैं। लेकिन एक दफा ऐसा होता है कि सब भड़क ही जाते हैं इस अंदाज में कि मर जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर हुकूमत को हटना पड़ता है। ये वहां होता है जहां बड़ी अक्सरियत उनके खिलाफ होती है। जहां बड़ी अक्सरियत उनके साथ हो वहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप हथियार लेकर खड़े होकर भी कुछ नहीं कर सकते। हथियार वैसे ही नहीं है आपके पास, और ले लिए जाएंगे और छीन लिए जाएंगे जितने होंगे, जो बचे कुचे होंगे। यहां के लिए तो सिर्फ एक हल है, और असल में तो रिजल्ट उसका बताया जा चुका। आपका हल तो यह है कि आप उसके जरिया बने और सबब बन के साथ में शामिल हो जाएं। दीन एक निजाम का नाम है, दीन एक खाली नमाज रोजे का नाम नहीं है। ये इस्लाम आज़ाद नहीं है। मुसलमानों को कुछ आज़ादी है यहाँ पर, वो आज़ादी फाशिज्म भी कुछ देता है, कुछ आज़ादी मुसलमानों को कम्युनिस्ट भी देता है, कम्युनिज्म भी देता है, कुछ आज़ादी मुसलमानों को ब्रिटिशर्स ने भी दे रखी थी।
और आज की सेकुलरिज्म और जमहूरियत भी आज़ादी कुछ देती है, बराबरी तो आज भी नहीं है, लेकिन कुछ आज़ादियां आपको मिली हुई हैं। ये हर सिस्टम की, वो फाशिज्म भी कुछ देगा आज़ादी, वो आपके ज़कात देने में रुकावट नहीं बनेगा और आपके नमाज पढ़ने में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन आपको कल्चर उनका लेना है जिसे वो हिंदुत्व कहते हैं। वो कहते हैं ये धर्म नहीं है, ये तो यहाँ की सभ्यता है, इस सभ्यता को आपको लेना है, ये ढांचा आपका खत्म हो जाए। इसका तो निज़ाम सिर्फ एक इस्लामी निज़ाम मुकाबला कर सकता है बस। और यहां पर इस मुल्क के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम के ये है कि ये तो हर जगह पर सही फिक्र के लोग ये कहते हैं, ये समझते हैं इस बात को कि इस्लाम एक निज़ाम का और सिस्टम का नाम है, ज़ाती इबादतों पूजाओं का नाम नहीं है खाली। वो कैसे आए इसके हर एक की अपनी सोच अलग है। कर रहे हैं, आज आधी सदी से ज्यादा गुजर गई, दुनिया के बहुत से हिस्सों में कई अलग अलग बड़ी बड़ी तंजीमों को जानी कुर्बानियां दे रहे हैं और कहीं कोई कामयाबी के आसार नहीं है और फिर कुचले जा रहे हैं और पिस रहे हैं। हर जगह के हालात अलग हैं, शायद वहां के लोगों का भी फैसले गलत हैं, जो तरीके उन्होंने इख्तियार किए वो बहरहाल वहां की बातें हैं। यहाँ की बात तो ये है कि आपको तो सिर्फ प्लान भी नहीं बनाना है, वो तो अल्लाह का मंसूबा तय है। यहाँ वो इनकलाब आना है जहाँ पर वही लोग जिनकी इनकी समझ में आ जाए ये दुनिया के अंदर अकेली कौम है जो दौलत की पूजा करती है। पूजा कोई और नहीं करता, दौलत तो सब चाहते हैं, ये दौलत इनकी देवी है, लक्ष्मी जो है। इनको किसी जगह पर यह मालूम हो जाए कि हम आप इनके फायदे की क्या चीज है, यकीन आ जाए कि ये फायदे की चीज है, ये फायदा नहीं छोड़ते। गुजरात के फसादात के दौरान मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो वहां गुजरात के अंदर थे और किसी के अकाउंटेंट थे और किसी के बहुत अहम पोजीशन के ऊपर किसी बड़ी कंपनी के थे, उन्होंने उनकी बहुत हिफाजत की कि हमारी कंसर्न के लिए ये बहुत कीमती है, ये नहीं जाना चाहिए। वो फसादात की हिमायत कर रहे थे, उन्हें पैसे दे रहे थे, वो सब अपनी जगह गए, हमारा आदमी हमारी उसके लिए कीमती है, ये नहीं जाए। इन्हें फायदा पहले चाहिए। जिस दिन फायदे का यकीन हो जाएगा कि फायदा किधर है तो इनका आना मुश्किल नहीं होगा, और इनका आना अल्लाह के निज़ाम में पहले से तय है। इस काउंटर रेवोल्यूशन में बहुत लोग पिसेंगे। आपको ऐसे ही रहना होगा जैसे वो चाहते हैं। सिर्फ वो ही बचेंगे सिर्फ वो बचेंगे, ये वादा है अल्लाह का और ये वादा है कुरान का। सिर्फ वो बचेंगे जो उस निज़ाम के लिए कोशिश करने वाले होंगे, दीन के, जो निकलकर कुछ तब्दीली की कोशिश कर रहे होंगे, उनको बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। उसके अलावा सबको पिसना ऐसे नहीं। ये आज इस्लाम आज़ाद नहीं, मुसलमान आज़ाद है, ये मुसलमान भी ऐसे आज़ाद नहीं रहना है आगे। फैसला आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। इन्हें तो बदलना एक वक्त है, उस बदलने के अंदर अगर आपका हिस्सा शामिल हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी। आपकी मर्जी आपका हिस्सा नहीं शामिल हो तो यहाँ दुनिया में भी खसारा है, यहाँ भी पिसना है और वहां पे भी खसारा है। ये है सीक्वेंस, ये है उसका हिस्सा जो मैंने पिछली जुमे में जो कुछ कहा था तफसील के साथ में, उससे आगे की बात। अल्लाह ताला सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन।